23 अगस्त की शाम ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभ्युदय स्टोन क्रेशर के समीप एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। दो अलग अलग बाइक सवार खनन सामग्री लदे पिकअप से टकरा गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक युवक राहुल रावत को श्रीनगर रेफर किया गया। उपचार के दौरान राहुल रावत ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत से गुस्साए चौंडा गांव के ग्रामीणों ने मृतक के शव के साथ अभ्युदय स्टोन क्रेशर के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्टोन क्रेशर पर लापरवाही बरतने और ट्रैफिक सुरक्षा में कमी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि स्टोन क्रेशर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है। दुर्घटना के दिन पिकअप स्टोन क्रेशर से खनन सामग्री लेकर बाहर आया, तभी बाइक सवारों से टकराव हुआ। इस दुर्घटना में 28 वर्षीय राहुल की दर्दनाक मौत हुई। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक न तो पिकअप चालक को पकड़ा गया है और न ही स्टोन क्रेशर संचालक पर कोई कार्यवाही हुई है। इससे स्थानीय लोग नाराज हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने ग्रामीणों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से अब तक कोई तहरीर थाना थराली में नहीं आई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, उस पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपरी हिस्से में भारी मात्रा में खनन सामग्री पड़ी हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। स्टोन क्रेशर से खनन सामग्री लदे वाहन जब बाहर निकलते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति तैनात नहीं है। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्रेशर संचालक और प्रशासन को ट्रैफिक सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। उनका कहना है कि सड़क के किनारे खड़ी खनन सामग्री और असुरक्षित वाहनों के कारण आम लोगों की जान खतरे में है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर सुरक्षा इंतजाम न किए गए, तो भविष्य में और अधिक गंभीर हादसे होने की संभावना है। घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर खनन गतिविधियों और ट्रैफिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ग्रामीणों का विरोध प्रशासन के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मृतक के परिजनों की तहरीर मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों का प्रदर्शन और उनकी मांगे यह संदेश देती हैं कि सड़क सुरक्षा और खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाना अब जरूरी है। प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद के माध्यम से ही भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वो बहुत गरीब परिवार था, बहुत वो है, एक ही लड़का उनका था, पिछले साल उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है, ये जो है सबसे पहले तो क्रेशर मालिक की गलती है। उसने कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा है। आप वहाँ से गाड़ियाँ कोई यहाँ से आ रही, कोई वहाँ से आ रही है। NH है, इसमें कम से कम 60-70 की स्पीड में तो हर गाड़ी चलती है। उसकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है। और यही नहीं, इससे पहले भी कई यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हुए हुए, जो लोगों ने मतलब बाल लोगों की जान बची है। तो ये सारी जो है इनकी गलती है और ये क्रेशर मालिक को ये संभालना चाहिए, वहां पे आदमी रखना चाहिए, कोई गाड़ी वगैरह। और फिर इसकी जो रोड है ऊपर से नीचे से जो ऊपर को आ रही है, वहां पे जो एकदम चढ़ाई है, तो उसको हम गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं मानेंगे उस पर, क्योंकि भाई वो तो प्रेशर में आएगा, नहीं आएगा तो नीचे जाएगा। और जिससे पहले भी यहाँ पे 2 गाड़ियां एक्सीडेंट नीचे हो चुकी है इस चक्कर में। तो ये इनकी गलती है क्रेशर मालिक को। और फिर हमने सुबह क्रेशर मालिक से बात करी तो वो बोलता आपको जो करना, मेरी कोई गलती नहीं, आप जो करना कर लो। तो ये कोई रीजन नहीं है। हम चाहते हैं, गरीब परिवार है, एक खाली अकेली औरत है, कोई नहीं उसका। ये बोलते केस फाइल कर लो, ये कर लो। केस फाइल करके क्या कौन लड़ेगा उस बेचारे का? एक विधवा औरत, अनपढ़ औरत है, कौन उसका केस लड़ेगा? कौन जाएगा कोर्ट का कचरे के चक्कर में? इसलिए जो है उसको जो भी कंपनसेशन है वो दे दिया जाए
और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दो बाइक वाले यहाँ से कुलसारी से थराले आ रहे थे, इतना में जो स्टोन क्रशर यहाँ पे लगा है, जो इनका टोला आ रहा था, ये स्पीड से ऊपर आए तो इसके द्वारा ये टूटे और यहाँ से ये रेफर हो गए श्रीनगर गए। ये जो क्रशर वाले की लापरवाही, जो बिना गनर का, जो बिना गार्ड का यहाँ पे है, इसके कारण यह दुर्घटना हुई। और जो पीड़ित परिवार है, उनकी जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हमने यहाँ पे आंदोलन किया, उनको एक न्याय मिले। और जो इनकी व्यवस्था है, जहां भी क्रशर चलता है उसके ऊपर, रोड के ऊपर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इस पे क्रशर की मिली भगत होने के कारण अपने ये जो खनन माफिया बोलते हैं, खनन माफिया के जो बोलते हैं, ये जैसे कि हम सीधे ऊपर सीएम और ऊपर ही इनकी बातचीत चलती है, इसके कारण यह दुर्घटना हो रही। ये 24 घंटे यहाँ पे जो दादागिरी करते हैं, जनता को बोलते हैं हम देख लेंगे, ये एक दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बिना रवानगी के गाड़ियां चलती हैं और इनकी जो खुली दादागिरी है, ये दादागिरी जो आज लोगों ने दिखा दिया, जो जनता इनके बीच आई रात को। अभी तो महिलाएं भी आएगी, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, ये उग्र आंदोलन होगा खनन माफिया के विरुद्ध। एक जन आंदोलन पिन्नर घाटी में चलेगा। और इसके साथ साथ जो ये क्रशर की कमियां हैं, जो इनकी पूरी व्यवस्था नहीं है, जो बिना गार्ड के गाड़ियां ऊपर भगवाते हैं, इसके कारण यह दुर्घटना हुई। और पीड़ित परिवार जो है, इनके लिए कुछ सरकार की ओर से सहयोग मिले और उनको न्याय मिले।